ऐसा नहीं बहू। हाँ मम्मी बन गया। इससे पहले खाना दे देती हूँ, ये तो अभी चिल्लाना शुरू कर देगी। ये लो मम्मी, खाना खा लो। इतनी देर कर दी, पता नहीं क्या करती रहती है। आओ प्रभु, खाना खा लो। कितना नमक डाल दिया है। अरे प्रीति बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है? इसमें नमक देख कितना डाला है। पता नहीं कैसा खाना बनाती है, कुछ आता भी है या नहीं। इससे अच्छा तो खुद ही बना लो। ले जा इसको। मैं मंदिर जा रही हूँ, वहीं जाके बैठूंगी तो मन शांत होगा। हट सामने से मेरे से। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा हमें कहता है कि हमें आपस में प्यार से रहना है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। इसलिए हमें परमात्मा की बात को मानकर उसकी श्रीमत पर चलना चाहिए। जी दीदी, हम परमात्मा की बात को मानेंगे और उनकी श्रीमत पर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। कल आप क्लास में आइएगा। राम 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 राम। ये कौन है? सफेद से कपड़ा पहन के आ रही है। सुनो बहन जी, ये सफेद से कपड़े पहनकर कहाँ से आ रही हो? हम सत्संग में जाते हैं। कौन से सत्संग में जाती हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान? कौन सा सत्य ज्ञान? परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें आपस में प्यार से कैसे रहना चाहिए, हमारे जीवन में सुख शांति कैसे हो। सुख शांति? ये तो घर गृहस्थी में हो ही नहीं सकती। क्या तुम्हारी घर गृहस्थी नहीं है क्या? नहीं, हमारी भी गृहस्थी है। ये मेरी बेटी है। हम सब आपस में प्यार से रहते हैं। कैसे रह लेते हो घर गृहस्थ में प्यार से? जब से हमें स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसकी कला सिखाई जाती है, तभी सच्ची सुख शांति हमारे जीवन में आई है। अच्छा, तो हम भी जा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। परमात्मा का ज्ञान तो सभी के लिए है। हाँ, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या एक बात पूछूं? इसमें सफेद कपड़े ही पहन के जाना पड़ेगा? नहीं माता जी, जैसा भी आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं। ठीक है माता जी, कल हम शाम को 4 बजे चलेंगे। आप तैयार रहना, कल हम यहीं मिलेंगे। ठीक है बहन जी, मैं तैयार रहूंगी। तुमने देर लगा दी, मैं तो कब से खड़ी हूँ यहाँ पे। चलिए माता जी, चलते हैं। ओम शांति दीदी जी। राधे राधे बहन जी। ओम शांति। दीदी, ये माता जी हमारे साथ आई हैं। दीदी, ये माता जी बहुत परेशान दुखी हैं। इनको भी परमात्मा से सुख शांति चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, वह आप करिए। अच्छा बहन जी,
मैं कर लूँगी, बस मुझे शांति चाहिए। देखिए, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति आत्मा है, जो आँखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, हाथों द्वारा कर्म करती है, वो चैतन्य शक्ति आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा के ज्ञान और उसकी याद की आवश्यकता है। अच्छा बहन जी, परमात्मा है कौन? उन्हें कैसे याद करें? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गई। अच्छा, हम बताते हैं। जैसे हमारी आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु निराकार है। उसका पूरा नाम परमपिता परमात्मा शिव है। जो गुणों में सिंधु है, वो ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। उसे नित्य याद करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। यहाँ रोज परमात्मा के महावाक्य ज्ञान मूल्य सुनाई जाती है। आप रोज आइए। मैं अपनी बहू बेटी को भी ला सकती हूँ यहाँ पर? हाँ, ठीक है, आप ला सकते हो। आप ये किताब लेकर जाइएगा। जब आपको टाइम मिले तो ये पढ़िएगा। अच्छा, ओम शांति। लवली, आज ये मम्मी को क्या हुआ है? क्या हुआ भाभी? मम्मी आज बहुत शांत है, कुछ बोल नहीं रही हैं, नहीं तो पूरा घर सिर पर उठा लेती हैं। चलो मम्मी से पूछते हैं। मम्मी क्या हुआ, आज आप इतनी शांत कैसे हो? पता है, आज मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम गई। वहाँ आश्रम में घुसते ही शांति की अनुभूति हुई। वहाँ एक बहनी मिली, सफ़ेद साड़ी वाली। उन्होंने स्वयं का परमात्मा का परिचय दिया। पता है, भगवान उनसे कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। अब मैं रोज़ जाया करूँ सत्संग में। अच्छा मम्मी, हम भी चल सकते हैं? हाँ, चलना मेरे साथ। सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी मैया तेरे हवाले। सुनो, आप यहाँ आसपास ही रहते हो क्या? हाँ जी, यहीं रहते हैं। आपस में इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पास में ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, हम रोज जाते हैं। तुम भी चला करो।
सत्संग माना सत्य का संग। और वो सत्य कौन है? स्वयं परमपिता शिव परमात्मा। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो यह वही कलयुग का अंतिम समय है जहाँ हर घर में लड़ाई झगड़ा, दुख अशांति, कलह कलेश, उसी को मिटाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके। अब यह वही समय है। अब हमें इधर उधर की बातें ना करके, अपना समय व्यर्थ ना गवाकर सत्य को जानने के लिए स्वयं ही सत्य के पास जाना होगा। अपना अमूल्य समय निकालकर नजदीकी क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर सत्य ज्ञान को जाने। अच्छा, ओम शांति।